हो मत मारो कसैया, गैया हो मत मारो कसैया। देवताओं के राजा इंद्र है, मैं उन्हीं के पास अपना सहायता लेने जाऊंगी। देवराज इंद्र तो मेरा सहायता अवश्य करेंगे। तुम इतना उकलाई हुई, घबराती हुई मेरे पास आई हो, क्या कारण है पृथ्वी जो तुम मेरे पास आई हो? हे देवराज इंद्र, इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु नदी तालाब कंदराव है, मैं तो सबके भार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन रावण के अत्याचार इस पृथ्वी पर इतना बढ़ चुका है, मैं उनके अत्याचार से रसातल गुजार रही हूँ। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। पृथ्वी, तुमने सत्य कहा, रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। मेरे पास तुम सहायता के लिए आई हो, लेकिन मैं क्या करूं पृथ्वी? मैं भी संकट में हूं, क्योंकि रावण ने मुझे भी बंदी बना लिया है। नित्य प्रतिदिन रावण के दरबार में हमें पुष्प का माला पहुंचाना पड़ता है। पृथ्वी, तुम तो सहायता के लिए आई हो, मैं तुम्हें क्या सहायता कर सकता हूं? हाँ, एक काम करो, यहाँ से हम लोग समस्त देवगण मिल करके चले औधरदानी महादेव भोलेनाथ के पास, वही कोई उपाय सोच सकता है पृथ्वी। ठीक है, हम सभी मिल करके कैलाश चले भोलेनाथ के पास। हाँ, आइए हमारे साथ है पृथ्वी। देवराज इंद्र तथा समस्त देवगण, आप सभी लोग त्राहिमाम की ध्वनि लगाते हुए कैलाश पर्वत पर आए हैं। साथ ही मैं आप समस्त देवगण को और पृथ्वी अत्यंत दुखी देख रहा हूं। क्या कारण है? पृथ्वी, देवराज इंद्र, आप सभी लोग आज कैलाश पर्वत अचानक त्राहिमाम करते हुए क्यों कर आए हैं? आने का कारण क्या? हे महादेव, मैं आपके पास अपना सहायता लेने आई हूँ प्रभु। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु नदी तालाब कंदराव है, मैं तो सबके भार को सहन कर सकती हूँ ना, लेकिन रावण के अत्याचार से मेरा सातल को जा रही हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। आज तू भी रावण के अत्याचार से घबरा थी, अपना धैर्य खोना चाहती है? नहीं पृथ्वी, यदि तुम इतना जल्दी घबरा जाओगी तो तुम्हारे ऊपर बहुत जीव और जंतु हैं। एक तुम्हारे घबरा जाने से न जाने कितने जीव मारे जाएंगे, इसलिए तुम हमको पृथ्वी, तुम सोच रही हो कि रावण के अत्याचार से केवल मैं दुखी हूं? ऐसा नहीं है। रावण के अत्याचार से सभी देवगण दुखी हैं,
रावण अपने बल से समस्त देवताओं को बंदी बनाकर रखा है। रावण के अत्याचार से पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु ये सभी अत्यंत करके दुखी हुए। और आज आप सभी लोग रावण के अत्याचार से घबराकर कैलाश पर मुझसे अपनी रक्षा और सहायता के लिए आए हैं। हे पृथ्वी, देवराज इंद्र तथा समस्त देवगण, आज मैं भी रावण के सामने मजबूर हूं। रावण के सामने मेरी कोई भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि रावण मेरा भक्त है। उसने तपस्या किया, इसलिए मैंने उसे वरदान दिया। परंतु रावण उस वरदान को पाकर सबों को कष्ट दे रहा है, जिसके अत्याचार से आज तीनों लोग त्राहि मचा रहे हैं। पृथ्वी, देवराज इंद्र, मैं आप सबों का रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप सभी देवगण कैलाश पर आए हैं तो मैं उपाय अवश्य बताऊंगा। हम लोग पूज्य पिता ब्रह्मा के पास चलते हैं। रावण को वरदान मैंने भी दिया है और पितामह ब्रह्मा ने भी दिया है। तो जैसे आप सभी देवगण यहाँ तक आए हैं, आपके साथ अब यहाँ से मैं भी हूँ, मैं भी चलता हूँ ब्रह्मलोक, और आप सभी भी चले। हम सभी लोग चलकर पूज्य पिता ब्रह्मा से अपनी दुख भरी कथा सुनाएंगे। वो अवश्य कोई लोग उपाय बताएंगे। ठीक है महादेव, चलिए। पृथ्वी, इस तरह तुम्हारी दीनहीन दशा क्यों? इस प्रकार अकुलाई हुई वो रूप धारण करके समस्त देवताओं के सहित मेरे लोक में आने का कारण क्या है? कहो वसुंधरे, हे पृथ्वी, बताओ क्या कष्ट है? क्यों वो रूप धारण करके इस प्रकार अकुला रही है? हे परमदेव, इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, नदी, तालाब, कंदराव है, मैं तो सबकी बाहर को सहन कर सकती हूँ, लेकिन रावण के अत्याचार इस पृथ्वी पर इतना बढ़ चुका है। मैं उनके अत्याचार से रसातल को जा रही हूँ। हमारी रक्षा कीजिए परमदेव, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। हे पृथ्वी, तुम्हारा दुख निश्चय ही दयनीय है, परंतु क्या करूं, मैं भी तो युवक हूं। रावण के अत्याचार और उनके अन्याय का दमन नहीं कर सकता। यदि मैं पहले जानता कि वरदान देने के बाद रावण धरती पर ऐसे अनाचार फैलाएगा, तो कदाचित मैं उन्हें वरदान न देता। और क्या करूं, मैं भी तो विधान के बंधन में बंधा हूं। कर्म के विधान के अनुसार हर किसी को फल प्राप्त होता ही है। और रावण ने अनेकों बार अखंड तपस्या कर मुझसे वरदान प्राप्त किया। अपने ही वरदान के कारण मैं ऐसे बंधा कि रावण के द्वार पर जाकर नित्य प्रति वेद पाठ करना पड़ता है मुझे। मैं चाहकर भी रावण के अन्याय का अंत नहीं कर सकता, रावण का अंत नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी देवता रावण का अंत नहीं कर सकते, और जब तक रावण का अंत नहीं होता तब तक तुम्हारे दुखों का
अंत नहीं होगा। तो ब्रह्मदेव, क्या मैं रसातल को चली जाऊंगी? नहीं वसुंधरे, यदि तुम रसातल चली जाओगी तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर रहने वाले भक्तों का विनाश हो जाएगा, और यदि भक्त ही न रहे तो भगवान की क्या अवस्था रह जाएगी। समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं, तुम्हारे दुख का निवारण होगा। आपकी आयु लंबी नहीं होती, पाप शक्तिशाली अवश्य होता है, परंतु उनका अंत शीघ्र होता है। रावण और उनके अन्यायी अनुचरों का अंत भी होगा, तुम्हारे दुखों का अंत होगा, क्योंकि जब तीनों लोगों की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है तो वो त्रिलोक की अंतिम शक्ति श्रीमन नारायण, जो संसार की सुरक्षा का भार अपने हाथों में लेते हैं, इसलिए हम सभी उस नारायण को ढूंढें, भगवान श्री विष्णु को ढूंढें। यदि वो तुम्हारा दुख दूर करने की ठान ले तो रावण और उनके अनुचरों का अंत अवश्य ही होगा। हे परमपिता ब्रह्मा, लेकिन हम लोग इस समय भगवान विष्णु को खोजने कहाँ जाएंगे प्रभु? सभी अपना अपना मत दें कि इस समय भगवान विष्णु को हम कहाँ ढूंढने जाएं कि वो शीघ्रता से मिल जाए, क्योंकि दुख सबका असह्य है और उस नारायण की हमें शीघ्र आवश्यकता है। तो ऐसे में हम उन्हें कहाँ ढूंढने जाएं? उनका तो एक स्थान पर कहीं स्थायी निवास नहीं। फिर सभी अपना अपना मत दें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ब्रह्मदेव, मेरे अनुमान से इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में होंगे। एक ब्रह्मदेव, मेरा अनुमान है भगवान विष्णु इस समय साकेत में होंगे। मेरा अनुमान है ईश्वर भगवान विष्णु गोलोक में होंगे। और महादेव, आपका क्या मानना है? आप तो उनके परम भक्त हैं और भगवान विष्णु आपके परम भक्त हैं, फिर आपका अनुमान क्या कहता है? हमें नारायण कहाँ मिलेंगे? हरि ओम पार ब्रह्म स्वादित्य चरण कमल चितमकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। पूज्य पिता ब्रह्मा, देवराज इंद्र, पृथ्वी, समस्त देवगण, आप सभी लोग उस परमात्मा की खोज में हैं। सबों ने अपने अपने मत के अनुसार परमात्मा के रहने का स्थान बताया। किसी ने कहा कि वो परमात्मा वैकुंठ में रहता है, किसी ने कहा वह परमात्मा क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा वह परमात्मा साकेत और गोलोक में रहते हैं। परंतु मत एक नहीं हो रहा है। पूज्य पिता ब्रह्मा जी, आपने मुझसे पूछा है, मेरा विचार जानना चाहा है, तो मैं अपने विचार से आपको यही बताना चाहूंगा कि वो परमात्मा सर्वत्र है। कौन ऐसा देश है जहां वह परमात्मा नहीं है? कौन ऐसी दिशा है जहां वह परमात्मा नहीं है? देश, काल, दिशा, विदिशा, हर जगह परमात्मा का वास है। जन जन में, कण कण में उस परमात्मा का वास है। परंतु उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्राणी प्रेम से उस परमात्मा को जहां याद करे, जिस अवस्था में याद करे, वो परमात्मा
तत्क्षण अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और अपने भक्त की कष्ट को हरण करते हैं। जैसे काष्ठ घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो जाना स्वाभाविक है, पूज्य पिता ब्रह्मा जी उसी तरह से प्रेम का मंथन करने पर परमात्मा का प्रकट हो जाना स्वाभाविक है। कहा गया है भाभी विद्युत देवा तस्मात् भावो ही कारण न दाष्टे विद्युत देवा पाषाणे निर्मल। एक समय की बात है, पूज्य पिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यदि आपके भक्त आपका तत्क्षण दर्शन करना चाहें तो आप अपने भक्त को कहां पे दर्शन देंगे? सभी लोग कहते हैं कि आप वैकुंठ में वास करते हैं। नारायण, क्या अपने भक्त को आप वैकुंठ में दर्शन देंगे? सभी लोग ये भी कहते हैं कि आपका वास योगियों के हृदय में है। हे नारायण, क्या आप योगियों के हृदय में मिलेंगे? तो नारायण ने देव ऋषि नारद जी को उत्तर दिया, नारद, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा हम भक्त जत्र गांति तत्तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरा भक्त मुझे प्रेम से जहां बुलाता है मैं तत्क्षण वही प्रकट हो जाता हूं। जले विष्णु फले विष्णु पर्वता नाम वर्तते ज्वाला मध्य बसे विष्णु सर्वत्र विष्णु विराजते। व्यापक है सर्वत्र ही सब में रहे समाये जो मेहंदी के पात की लाली लखी न जाए। अपनी तो यही धारणा है, अपना तो है बस मंत्र यही। नारायण प्रेम में रहते हैं, हम पढ़े हैं अक्षर एक यही। हथियार कहने की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। जैसे चंदन में पावक है, नारायण प्रेम में रहते हैं। रहने दो उपासन को, प्रेमोपासन करना सीखो। करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनगान गुणगान करो। नारायण अभी आश्वासन देंगे, हे भक्त उठो अनुष्ठान करो, हे भक्त उठो अनुष्ठान करो, हे भक्त उठो अनुष्ठान। साधु साधु, जिनका प्रेम नारायण के चरणों में है उसकी वाणी तो ऐसी ही होगी। हे महादेव, आपने सत्य कहा कि उन्हें ढूंढने की हमें आवश्यकता है तो कहीं जाना नहीं, यही प्रेम से उनका हम आराधना कर उनकी पुकार करें तो वो हमारे सामने प्रकट होकर हमारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। सभी मिलकर हमारे साथ उस नारायण की स्तुति करें, उनकी आराधना कर वो प्रकट होंगे, वो हमें हमारे दुखों से मुक्ति का आश्वासन देंगे। हे नारायण, हे जगदाधार, हे जगत पिता, आप समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रकट होकर सबके दुखों का अंत करके आज धरती पर चारों ओर अन्याय और आतंक का साया है। रावण और उनके अन्यायी अनुचरों के द्वारा पृथ्वी पर आतंक मचाया जा रहा है, यज्ञ विध्वंस किए जा रहे, कहीं पूजा पाठ न होने दिया जाता है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वालाएं बुझती जा रही है। हे परमात्मा, हे श्रीमन नारायण, क्या ये केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का दुख है? क्या ये देवताओं के अस्तित्व पर सवाल या निशान नहीं लगता? आज दिन दिन देवताओं की शक्ति छीन होती जा रही है, क्योंकि मनुष्यों के
भक्तों के और ऋषियों के यज्ञ करने से जिस यज्ञ की ज्वाला से देवताओं को फल प्राप्त होता है, आज वही यज्ञ विध्वंस किया जा रहा है। इसी कारण सारे देवता शक्तिहीन होते जा रहे हैं और अब तो पृथ्वी भी अकुला कर रसातल जा रही है। एक बार आपने गारा बनकर पृथ्वी को उबारा था और आज फिर रावण के अत्याचार से ये पृथ्वी रसातल को जा रही है। हे नारायण, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम, हम आपकी शरण में हैं। आपके बिना और कोई सहारा नजर नहीं आता। अरे सहारे आपके जो है उन्हीं पर आप संकट है। अरे यज्ञ मंडप ऋषियों के इन दिनों मरफट है। भक्तों को ठिकाना आपके भारत में मिलता है। अचंभा है नारायण के फिर भी आपका आसन न मिलता है। नारायण जागो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो नारायण। रावण और उनके अन्यायी साथियों से हमारी रक्षा करो। सारे देवता आज रावण के सामने विवश हो गए हैं। हमें बचाने आओ नारायण, हमें बचाने आओ। क्या शेष सैया इतना प्यारा हो गया कि आपकी नींद नहीं खुलती? हे नारायण, क्या हमारी करुण पुकार, भक्तों की करुण पुकार आपके कानों में नहीं पहुंचती? शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखे नाम से, अरे क्या हृदय हिलता नहीं दर्द भरी आवाज से? जागो, कूद परो, शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह हो जालिमों के जुर्म का नस तोड़ दो। उठे वो चक्र वाला हाथ के चक्कर में असुर आए। नहीं है ऐसा न हो नारायण के धर्म के खंभे हिल जाए और गिर जाए। नारायण, नारायण प्रकट हो नारायण। प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, पर पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में। पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यहाँ मरूर बोल गुलजार रहे, यहाँ मरूर बोल गुलजार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। उस आहार जन उतार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्मल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे।
प्रभु, क्या हम 35 करोड़ देवताओं की करुणा भरी पुकार आपके पैरों तक नहीं पहुंचती? प्रभु, प्रभु, जगत में आपके जन नई आपत्ति चाहते हैं। जुबानें खींच ली जाती, गर्दों से कुछ कहते हैं, चुरी गर्दन पे रहती है, कुल्हाड़े सर पे रहते हैं। जहां पे दूध बहते थे वहां अब रक्त बहते। नारायण, उठे अब चक्कर वाला हाथ कि चक्कर में असुर आए। ऐसा न हो प्रभु, धर्म का खम्मा हिल जाए और गिर जाए। अवतार लो प्रभु, भाई अवतार लो, रक्षा करो, रक्षा हे देवताओं, मनियों के साथ प्यारे पृथ्वी और समस्त देवतागण, आप सब मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए, क्योंकि आपकी करुण पुकार हमारी कानों तक पहुंच चुकी है। मैं शुदा हो कि आप समस्त देवगण एक साथ एकत्रित होकर हमें त्राहि त्राहि की आवाज क्यों लगा रहे हैं? और आप सब भी ये अवश्य ही जानते हैं कि जब इस पृथ्वी पर अनाचार, पापाचार को बढ़ावा मिला है, तब हमने अनेक रूप धारण कर इस पृथ्वी से पाप और पापियों का नाम किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देवताओं, आप सब रावण के अत्याचार से इस तरह दुखित हो चुके हैं कि धरती माता पृथ्वी के साथ आप समस्त देवगण एकत्रित होकर बारंबार त्राल त्राल की आवाज लगा रहे। वास्तव में रावण वरदान प्राप्त करने के बाद अपने धर्म के अभिमान में चूर होकर इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सब कुछ जानता है, मगर वो अभिमानी ये नहीं जानता कि परम पिता ब्रह्मा जब उसे वरदान दे रहे थे तब उसे नर और गंधर्व से आह्वान किया था। जिस नर और गंधर्व को तुच्छ जानता है वो अभिमानी का विनाश ही उस नर और गंधर्व के हाथों से ही लिखा है, क्योंकि कहा गया है कि अहंकारी के अहंकार में ही उसके मृत्यु का भी सुबह होता है। और मैं पड़ोस समय में महाराजा मनु और महारानी चतुर्भा को यह आश्वासन दिया है, वचन दिया है
की जंग हो त्रेता के तृतीय जन्म में अयोध्यापति महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के नाम से विख्यात रहेंगी। तो उस समय मैं सिंह ही अपने अंश सहित अवतार धारण कर इस संसार में आकर उनका पुत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। पर उस समय में दिए हुए उस वरदान को सत्य करने का समय आ गया है। हे औषधारी कैलाशपति देवाधिदेव महादेव और सृष्टि की रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव, अब मैं अपने अंश सहित मनुष्य का रूप धारण कर अयोध्या नगरपति महाराजा दशरथ के गृह अवतार लेने जा रहा हूँ। इसलिए आप सब निश्चिंत रहें, रावण का अंत भी अवश्य ही होगा। भक्त तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें न कोई भय होगा। धरनी अब अभिनय छल होगी, धरनी धड़ का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं है कान मेरे ज्यादा आवाज उन दिनों की, ठहरो दुष्टों बतलाता हूँ आता है उन दिनों की। जो हिरण कश्यप वध करने को हम भार कर निकला था, अब वही रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। वो रक्षक ब्रह्मण जाओ उठे, नवमंडल सुनो उठ जाए। वो लोग सुनो, वो लोग सुनो, मुनि मंडल सुनो उठ जाए है। प्यारी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के गृह रामवन मैं शीघ्र अवध में आऊंगा। चढ़ेगा बाण क्षण भर में, धनुष पर हाथ धरने दो। खींचेगी आप प्रत्यंचा, निशाना ठीक करने दो। समय पर तालाब का घड़ा खुद आप ही फुट जाएगा। जितना खाली है अभी उतना भर जाने दो। छोड़ कर रब शेष सैया आता हो संसार में, आप लोगों से मिलूंगा राम के अवतार में। और इस संसार में केवल एक ही जय घोष गूंजेगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये देखो, आप लोगों ने ये वाणी सुनी? हाँ ब्रह्मदेव। वो नारायण कह रहे थे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पुकार उनके कानों में पहुंच चुकी है और वो ठान चुके हैं कि मनुष्य का शरीर धारण कर वो रावण और उनके अन्यायी साथियों का अंत करेंगे। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि श्रीमन नारायण का मानव अवतार होने जा रहा है और वो संपूर्ण मानव बनकर इस बार पाप और पापियों का अंत करेंगे। उनकी सेवा करने का, उनके सानिध्य में रहने का जो अवसर हमारे सामने है, हम उससे चूकना नहीं चाहते। इसलिए मेरा निवेदन है समस्त देवताओं से कि सभी अपना अपना रूप बदलकर धरती पर प्रभु के आने से पहले चले और उनका साथ देकर, उनके साथ रहकर पापियों का अंत करें। यदि प्रभु मनुष्य बनकर जा रहे हैं तो हम सभी पशु बनकर चले, बंदर और भालू बनकर चले। मनुष्य और पशु के संयोग से इस बार पापियों का अंत होगा, पाप का विनाश होगा। तो आने वाले युगों में भगवान के इस रामावतार की जब भी चर्चा होगी तो धरती के रहने वाले मानव सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जब धरती पर पाप और पापियों को पशु भी नहीं देखना चाहते तो हम मनुष्य होकर पाप करें क्यों? इससे देवताओं का भार कुछ हल्का होगा। तो सभी देवता बताएं कि कौन से देवता अपने अंश से धरती पर किस नाम से विद्यमान रहेंगे, किसका रूप धरती पर क्या होगा, उसका सभी यही वर्णन करें। हे पृथ्वी, तुम्हारा क्या योगदान होगा इस बार पापियों के अंत में? हे परमपिता ब्रह्मा,
यदि भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं भी प्रभु की सेवा करूंगी। मैं अपने प्रादुर्भाव से एक कन्या उत्पन्न करूंगी जो रावण के विनाश के कारण बनेगी। धन्यवाद सुंदरी, तुम्हारा तो सबसे बड़ा योगदान होगा, अर्थात इस बार मां लक्ष्मी का धरती से अवतरण होगा, जो प्रभु की वामांगी बनकर और उनके इस कार्य में सहयोग करेंगे। धन्य देवराज इंद्र, आपका रूप धरती पर कौन सा होगा? हे ब्रह्मदेव, धरती पर मैं बाली के नाम से विख्यात रहूंगा और प्रभु के कार्य में हाथ बढ़ाऊंगा। आप अपने अंश धरती पर भेजेंगे जो बाली के नाम से विख्यात होगा, और सूर्यदेव आपका अंश धरती पर किस नाम से विख्यात होगा? मैं सुग्रीव के नाम से विख्यात रहूंगा। धन्य, आपने भी अपने अंश का वर्णन कर दिया, और आपका अंश क्या होगा धरती पर? मेरे अंश अंगद का नाम है। आप अंगद बनकर धरती पर जाएंगे। और हे महादेव, महादेव आपने अपने रूप का वर्णन नहीं किया। सभी देवता तो रूप बदल कर जा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, परंतु आप अपने ही अनन्य भक्त से कैसे लड़ पाएंगे? आपका अंश धरती पर किस नाम से विख्यात होगा? पूज्य पितामह जी, मैं भी यही विचार कर रहा था कि रावण की तपस्या ने रावण को शक्ति दिया, परंतु रावण उस शक्ति को पाकर लोगों को कष्ट दे रहा है, लोगों को कष्ट देकर शक्ति को छीन कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। 10 शीश पाठ, 10 कंधर नहीं, 10 रुद्र को उसने पूजा है, इसलिए उसे वह शक्ति मिली जो भूमंडल का राजा है। अपमान किया वह रुद्र एकादश, इसका फल उसको मिलना है, लंका का नाश कराएगा और रावण को भी मरना है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का जब राम रूप अवतार होगा, पृथ्वी का भार भी कम होगा, नारद का वचन सत्य होगा। 10 शिव सुमन समान समझ रावण ने हमें चढ़ाया है, तो मैंने भी वरदानों से परमंडित उसे बनाया है। उन वरदानों को पाकर रावण ने अतिपाप किया, मुनिमंडल को, गौमंडल को, सुरमंडल को संताप दिया। 11वां रुद्र है शेष मेरा, उसे काम में लाऊंगा, हनुमान वानर बनकर रावण का नाश कराऊंगा। मेरे अंश से महावीर बजरंगबली हनुमान नाम का बंदर होगा, जो प्रभु श्री राम का दास बने। आखिर आपने रावण जैसे अनन्य भक्त के साथ युद्ध भूमि में लड़ने का उपाय भी निकाल लिया। ब्रह्मा जी, हम सभी तो अपने अपने रूप का बखान कर दिए हैं, और आप कौन से रूप में जाएंगे? मैं इस अभियान में पीछे रह जाऊं तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ये तो मैं सौभाग्य मानता हूं कि इस बार प्रभु के शरण में बैठने का अवसर मिलेगा। एक लंबी अवधि तक प्रभु के साथ रहने का, उनके सानिध्य में उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो सभी देवता जा ही रहे तो मैं भी जाऊंगा। ये सभी को विदित है कि मैं देवताओं में सबसे बूढ़ा हूं, और धरती पर भी जाऊंगा तो सबसे बूढ़ा बनकर ही जाऊंगा। वृक्ष जाति में जन्म लेकर जामवंत के नाम से विख्यात रहूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा। तो चलिए हम सब अभी से ही अपना रूप बदलकर धरती पर विचरण करें और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करें। प्रभु की प्रतीक्षा करना हम सभी भक्तों का काम, और सही समय से अवतार लेकर पापियों का विनाश करना